बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम एंगलर। तो आज फिर एक नए केमिकल के साथ मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अच्छा, ये जो केमिकल है वो तो केमिकल था स्पेशल गुलफाम के लिए, लेकिन ये केमिकल स्पेशल गुलफाम के लिए नहीं है, ये सब मछलियों के लिए ही केमिकल है। आपने देखा होगा कि पिंडी वाले उसी चारे से केमिकल बनाते हैं, लेकिन हर बंदे का केमिकल बनाने का तरीका अंदाज मुख्तलिफ है। हमारे जो उस्ताद मोहतरम वो कहा करते थे, बिलाल भाई ये जो हमारा केमिकल है ना, ये इंशाल्लाह जैसे G3 की गोली काम करती है ना, ये ऐसे काम करता है। ये बात उन्होंने आज से 7-8 साल पहले मुझे बताई थी कि जैसे G3 की गोली काम करती है ना, ये केमिकल उस तरह काम करता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि ग्रीन चारा उसी से केमिकल कैसे बनता है। एक तो हो गया केमिकल बनता कैसे है, अब इसको खेलने के कुछ औकात है कि कौन से वक्त में ये चीज खेली जाए तो मुनासिब रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको केमिकल बनाने का तरीका भी बताऊंगा और इसके खेलने के औकात भी बताऊंगा कि इसको कब कब आप खेल सकते हैं। ये नहीं है कि बस केमिकल बना दिया लगा दिया, नहीं, इसकी टाइमिंग है, कौन सा वक्त है। तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि दूसरे लोग मुख्तलिफ तरीकों से बनाते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरा जो तरीक़ेकार होता है ना, वो थोड़ा सा निराला होता है, जरा डिफरेंट होता है। तो इसीलिए जो मेरे तरीके होते हैं वो हालांकि मेरे नहीं होते, वो होते किसी और के हैं, क्योंकि मैं उस चीज को फॉलो करता हूं जो सबसे निराला हो, सबसे अलग थलग हो और सबसे सीनियर हो और वाकई ही उसका कोई मकाम हो, मैं उस बंदे को पिक करता हूं। तो दुनिया में, पाकिस्तान में शिकारी तो और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास खास सीक्रेट लोग होते हैं जिनकी चीजें मेरे पास होती हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक के लिए। केमिकल बनता है खल के सिर से। अगर आपकी खल अच्छे तरीके से भुनी हुई ना हो और सही तरीके से वो खल बनाई गई ना हो, जैसे कि मैंने आपको पहले खल बनाने का, सब्ज खल बनाने के 2 तरीके बताए थे, तो अगर आपने उन्हीं चीजों को पिक किया तो इंशाल्लाह आपका सब चारा भी सब्ज बनेगा और आपकी चराई जो है ना वो बहुत जबरदस्त खुशबू निकालेगी। देखिए, चराई की जो अच्छा होने की जो निशानी है ना, वो ये है, नंबर 1, चारा तो सब्ज हो गया। अब चारे में एक खास किस्म की चमक होती है, जैसे उसमें एक वो चारा जैसे स्लेश नहीं होती, स्लेश, वो स्लेश नुमा होगा। ये चारे की निशानी बता रहा हूं आपको, ग्रीन चारे की निशानी बता रहा हूं। एक तो उसमें चमक होगी, उसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट होगी। तो ये चिपचिपाहट और चमक कैसे लेकर आनी है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि कम से कम 20 से 25 मिनट आपने उसको ऐसे ऐसे रगड़ाई करना है। जब आप 20 से 25 मिनट रगड़ाई करेंगे ना, तो उससे आपने जो चीजें डाली होंगी ना उसमें, यानी खल है ना, खल, तो खल चावलों के साथ जब मिक्स होगी ना, तो उससे के साथ वो चिपचिपाहट निकलेगी। लेकिन रगड़ाई करने के बाद, रगड़ाई भी आपने कम से कम 20 से 25 मिनट तक करनी है, तो फिर आपकी वो चमक भी निकलेगी और चिपचिपाहट भी निकलेगी। तो जब चमक और चिपचिपाहट निकल गई, आप ऐसे हाथों पे लगा के ना छोड़ेंगे ना, तो आपके हाथ पर चिमट जाएगी वो, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये निशानी है, चारा आपका अच्छा बन गया। आपका जब चारा अच्छा बना हो, तो आपका अगर चारा रहू मराक का खेल रहे हैं ना, तो केमिकल जब बनेगा तो इस पर भी रहू मराक ही हीट होगा। और अगर आप सब मछली के लिए चारा बना रहे हैं, तो इस पर केमिकल भी सब मछलियां लगेगी। तो गुलफाम को कैसे कन्वर्ट करना है ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो जो रंग काट का एक तरीका है कि उससे आप रहू किस तरह पकड़ सकते हैं। इंशाल्लाह ये सीक्रेट वीडियो को एंड में बताऊंगा, क्योंकि ये सारा केमिकल एक सीक्रेट ही है, लेकिन ये भी एक सीक्रेट में सीक्रेट है, ये एंड में बताऊंगा। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर। तो जी दोस्तों, सबसे पहले आपने तैयार चराई जो चारा आपने लेना है पिंडी वालों का, वो जैसे एक होता है टेनिस बॉल, एक होता है हार्ड बॉल, तकरीबन वो थोड़ा सा बड़ा होता है बॉल, हार्ड बॉल जितना तैयार चारा आपने ले लेना है। अच्छा, तकरीबन 9 या 10 ये चीजें होंगी
अनाज वगैरह होंगे, आपने इनको पीस लेना है। उनका नाम भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। नंबर 1, सबसे पहले आपने लेना है, अच्छा जितनी भी ये चीजें बताऊंगा ना, इनकी सब क्वांटिटी एक ही होगी, 1 पाव। तो ये सारी चीजें आपने जब ले लेनी है, इनका पाउडर बना लेना है और इसको महफूज करना है। प्लास्टिक की पेप्सी की जो बोतल होती है ना, खाली बोतल, उसमें अच्छी तरह खुशक कर लीजिए, कोई पानी वगैरह ना हो। तो आपने इसमें वो आटा वगैरह सारा डाल के इसको टाइट करके रख देना है। जब भी शिकार पर जाना है आपने, तो 1/2 लीटर बोतल, केमिकल घर से ही बनाना है तो घर से बना लो, शॉपर में ले जाएं, थोड़ा सा केमिकल ले जाए, तकरीबन 2 कप केमिकल उसमें निकाल के आप ले जाएं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने लेनी है नंबर 1 मुर्ग फीड ओरिजिनल असली 1 पाव। नंबर 2 पे आएगा, आपने ले लेनी है या दाल चना ले लेनी है, या आपने बेसन ले लेना है, क्योंकि बेसन भी दाल चने से बनता है, ठीक है, वो भी 1 पाव। नंबर 3 पे आ गया पीली मकई का आटा। नंबर 4 पे आ गया दाल मसूर। नंबर 5 पे आ गया दाल माश। नंबर 6 पे आ गया सफेद लोबिया, जिसे पंजाबी में चिट्टी रवाई बोलते हैं, ठीक है, नंबर 6 पे आ गया सफेद लोबिया। नंबर 7 पे आ गया सफेद चने। नंबर 8 काले भुने हुए चने। नंबर 9 चना चाट में एक बारीक सा लोबिया डलता है, जिसे सुरख लोबिया बोलते हैं, चना चाट वाला। ये नंबर 9 पे चना चाट वाला लोबिया आ जाएगा। ये होगी हमारी 9 चीजें। अब आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। इसमें कोई भी चीज आपने नहीं भूननी, सिवाय एक वो भुने हुए चने आपने लेने हैं। अच्छा, इन सब चीजों को मिक्स कर लीजिए। तकरीबन 6 चम्मच इससे निकाल के आपने इस खल पे डालनी है, जो आपने टेनिस बॉल जितनी खल ली है, ठीक है, या 1 कप या पौना कप या 6 चम्मच, ये आपने इसमें मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद 1 अदद बंद लेना है आपने। एक होती है ब्रेड, नहीं ब्रेड नहीं लेनी, बंद लेना है आपने। तो ब्रेड को बंद का ऊपर वाला छिलका आप उतार दें, और इसमें आप इसको चूरा कर लें, अच्छी तरह पाउडर कर लें। अगर आप घर में जो ग्राइंडर वाला जग होता है, उसमें डालकर अगर आप इसका चूरा कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, वो ले लेना ना, 1 बंद लेना है आप, और इसका चूरा उसके ऊपर डाल दीजिए। इसके बाद आपके उस्तादों ने आपको जो मवा दिया है, वो मवा आप जितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, आपने मवा भी ऐड कर लेना है। आधा ढक्कन, अगर बहुत ज्यादा स्मेल तेज है तो आधा ढक्कन, या फिर चंद कतरे, या फिर 1 ढक्कन या 2 ढक्कन, ये जितना आपके उस्तादों ने बताया आपको, आप वो डाल दीजिए। अच्छा, अब गुलफाम को टारगेट करना हो तो ये केमिकल चाहे चारा रोहू मराग का है, लेकिन गुलफाम भी इस पर लगे। हालांकि चारे पे मुनसर करता है, चारे पे डिपेंड करता है कि आपका चारा रोहू मराग का है या गुलफाम का चारा है। तो अगर तो रोहू मराग का चारा है तो इस पर गुलफाम कैसे लगे, यानी रोहू मराग भी वो तो लगेगा, गुलफाम कैसे लगे, इसमें आपने क्या करना है, आपने 6 चम्मच ये पाउडर डाल दिया ना। अब 1 मुट्ठी मुर्ग फीड की भी डाल दें, मुर्ग फीड की 1 मुट्ठी डाल दें आप। इसमें आपने 2 चम्मच कपूर कचरी के भी डाल दें, और आधा केला लेके इसको अच्छी तरह रगड़ाई करना है। और रगड़ाई का जो टाइमिंग है, ये है 7 से 10 मिनट, यानी 7 मिनट इसकी रगड़ाई करें, मजीद 3 मिनट और लगा दें, 10 मिनट तक इसकी रगड़ाई करें। अच्छा, इसमें आपने डालना है गुड़ का शीरा। अच्छा, जब आपने गूंदना है ना, केला तो आपने डाल दिया, बंद भी डाल दिया, कपूर कचरी भी डाल दी, 1 मुट्ठी आपने फीड भी डाल दी। अब आपने मिक्स करना है। तो केला जो है ना, केला आप थोड़ा सा स्किप कर दें, केला एंड में डालिएगा, कब डालिएगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आपने गुड़ का शीरा, अगर तक शीरा आपके पास नहीं है तो 1 अदर डली गुड़ की, इतनी सी डली गुड़ की लेके, जिसे हम पेसी भी बोलते हैं, गुड़ की पेसी ले लें, 1 गिलास पानी में उसको अच्छी तरह जोश दें। तो जब वो अच्छी तरह कम थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए, वो नीचे उतार लें। तो गरम गरम आपने ये शीरा इसमें डालना है, ठंडा करके नहीं डालना, गरम शीरा आपने डालना है। तो अगर आपके पास शीरा ऑलरेडी तैयार है, इसको दरिया के किनारे पर लेके जाकर उधर अगर बनाना है, तो उधर कोई चूल्हा कढ़ाई वगैरह हो आपके पास, तो कोशिश कीजिए, गरम से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसके साथ अब शीरा ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा शीरा डाल के इसको गूंदना शुरू कर दें। रखना हार्ड है, नरम नहीं रखना। शीरा डालें, उसको बकायदा उसकी मिठास भी चेक करें। अगर गुलफाम लग रहा है तो शीरा थोड़ा सा ज्यादा डाल के उसकी मिठास चेक करते रहें, वरना
शीरा इतना ही डालना है रहू मराक के लिए कि बस जैसे शुगर वाले मरीज शुगर पसंद करते हैं, इतना ही मीठा डालना है आपने। गुड़ का शीरा इतना ही डालना है। अगर गुलफाम है तो शीरा ज़्यादा डाल दें आप। अच्छा, गुलफाम के लिए कपूर कचरी भी ऐड होगी, गुलफाम के लिए अपना मुर्ग फीड भी ऐड होगी, ठीक है। गुलफाम के लिए केला भी एंड में डालना है। अगर गुलफाम नहीं टारगेट करना तो मुर्ग फीड स्किप कर दीजिए, केला भी स्किप कर दीजिए, कपूर कचरी भी आप निकाल दीजिए, ये आप चीज़ें मत डालिए। लेकिन गुड़ का शीरा आपने बस हंस पे ज़रूरत रखनी है जिससे थोड़ा सा मीठा हो जाए। अगर गुलफाम है तो गुलफाम के लिए थोड़ा सा शीरा ज़्यादा डाल दीजिए, चेक करें मिठास ज़्यादा होनी चाहिए। अब हार्ड होना चाहिए। अब जब शीरा भी डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह तकरीबन 7 मिनट रगड़ाई करें। अब 7 मिनट रगड़ाई करने से इसको आपने नरम करना है। इसकी चमक जो है ना, वो आपने जब आधा केला डालेंगे ना तो फिर इसकी चमक निकालेंगे आप। आधा केला डाल के वो जो 3 मिनट बाकी बचते हैं ना, टोटल 10 मिनट होने को, तो 3 मिनट में आपने इसकी अच्छी तरह केला डाल के रगड़ाई करनी है। और रगड़ाई करते करते इतनी रगड़ाई करें कि इसके अंदर चिपचिपाहट आ जाए। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि चारे के अंदर, चारे का जो सही तरीका वो चिपचिपाहट होनी चाहिए। इसके अंदर लेस आ जाए, चिपचिपाहट आ जाए, आपके हाथों में चिपटना शुरू कर दे और इसके अंदर एक केले की चमक आ जाए, तो आपका केमिकल रेडी है। 10 मिनट आपको लगेंगे। अब किसको खेलना कुंडी के साथ, अगर गुलफाम है तो 6 कुंडी के हुक पर लगाएं आप नाशपाती। अगर रहू मराक है तो रहू मराक के लिए आप छोटी सिंगल हुक आप जो खेलते हैं तकरीबन 1.25 इंच की हुक हो, यानी 0.2 की हुक नहीं, ये 0.2 की हुक थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी छोटी हुक ले लें, ठीक है। 0.1 की हुक लगा लें। अच्छा, ये हो गया तरीका। अब इसको खेलना कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इजाज़त दीजिए बिलाल को। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।